Hello everyone, most welcome on the digital platform of HaveGood online classes. This is Anshul Badra, your mathematics lecturer. Students, last class में हमने 11th क्लास का सिलेबस स्टार्ट किया था. 11th क्लास का एक टॉपिक सेट्स इनिशिएट किया था. अब इस क्लास में हम 12th का सिलेबस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं. एंड 12th क्लास का क्या सिलेबस है, कैसे उसको कंटिन्यू करेंगे, किस टाइम पे कौन सा टॉपिक करना है, दैट आई विल कीप एक्सप्लेनिंग एज वी मूव फर्दर इन द सिलेबस. जैसे जैसे हम टॉपिक्स करते जाएंगे मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करती जाऊंगी, क्लियर करती जाऊंगी. एंड हैवगुड ऑनलाइन क्लासेस में आपको कंप्लीट सिलेबस 12th क्लास का करवाया जाएगा. हम पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशंस को भी ध्यान में रखते हुए. एंड बिल्कुल बेसिक और माइनर चीज़ों से स्टार्ट करके चलना है हमें. बेसिक्स को अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे टू द टॉप लेवल. तो चलिए, आज 12th क्लास का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ मैट्रिसेस. देखिए, मैट्रिसेस टॉपिक बोलने में बहुत इजी आता है, कहते हैं कि इजी टॉपिक है, बट इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये अलजेब्रा, हमारा जो अलजेब्रा एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है, उसका ये हम बोल सकते हैं उसकी नींव है. अगर हमारा मैट्रिसेस टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग है तो हमें अलजेब्रा में आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. यू कैन ऑप्ट फॉर अलजेब्रा इन हायर स्टडीज़. तो इसलिए मैंने मैट्रिसेस टॉपिक चूज़ किया है, जिसे हम बहुत अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं. चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज अ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस. मैट्रिसेस क्या हैं? देखिए, मैट्रिक्स इज अ सेट ऑफ mn नंबर्स arranged in the form of rectangular array of m rows and n columns, that is called a m by n matrix. इसे देखिए, m क्रॉस n जो लिखा हुआ है, इसे m इंटू n नहीं पढ़ेंगे, इसे m by n मैट्रिक्स पढ़ेंगे. तो देखिए, मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक्चुअल में सेट ऑफ नंबर्स ही है. क्या है? नंबर्स का एक सेट है. और वो नंबर्स किस तरीके से हैं? दोज नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट. रेक्टेंगल फॉर्मेट में उनका अरेंजमेंट है नंबर्स का. अगेन, मैट्रिक्स क्या है? सेट. जो मैट्रिक्स है वो नंबर्स का एक सेट है, और वो नंबर्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज्ड हैं. किस तरीके से? m रोज एंड n कॉलम्स के फॉर्म में. अब देखिए, रोज क्या है एंड कॉलम्स क्या है. ये अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, दिस इज नॉन एज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट. देखिए, देखने में ये रेक्टेंगल जैसा दिखता है, दैट इज वाई रेक्टेंगुलर लाइंस के फॉर्म में है. देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं, देन वर्टिकल लाइंस भी हैं. तो इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में जो नंबर्स हैं उसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं. नाउ व्हाट इज दिस m रोज एंड n कॉलम्स? ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं, इन्हें हम बोलते हैं रोज. एंड जो वर्टिकल लाइंस हैं, इन्हें हम बोलते हैं कॉलम्स. सो अगेन, मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज अ सेट ऑफ mn नंबर्स. mn नंबर्स का एक सेट है. मैट्रिक्स क्या है? नंबर्स का ये एक सेट है, और वो नंबर्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज्ड हैं. किस तरीके से? m रोज हैं एंड n कॉलम्स हैं. जैसे कि देखिए, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, इसमें कुछ रोज हैं एंड कुछ कॉलम्स हैं. तो मैट्रिक्स एक नंबर्स का ये एक सेट है, और वो नंबर्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज्ड हैं, जिसमें कुछ रोज हैं एंड कुछ कॉलम्स हैं. अब आप कहेंगे, मैम mn क्या है? mn यहाँ पे जनरलाइजेशन है. देखिए, ये हमारी मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, इसलिए हम जनरलाइज्ड वे में बोल रहे हैं mn. यहाँ भी हम m रोज एंड n कॉलम्स बोल रहे हैं. अगर हम कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके देखते हैं, तो इसमें देखिए आप, अगर मैं इसको बोलूँ तो ये क्या है? ये एक्चुअल में क्या है? सेट ऑफ नंबर्स ही है. क्या है? इसमें नंबर्स ही तो हैं, लेकिन क्या है? नंबर्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज्ड हैं, लाइंस के फॉर्म में, जिसमें देखिए कुछ रोज हैं एंड कुछ कॉलम्स हैं. वहाँ मैं mn बोल रही थी, तो यहाँ मैं बोल सकती हूँ टोटल कितने? 9 नंबर्स हैं. तो ये 9 नंबर्स का एक सेट है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज्ड है, जिसमें 3 रोज हैं. देखिए, रेक्टेंगुलर लाइंस कितनी है? 1, 2 एंड 3. 3 रोज हैं एंड 3 ही कॉलम्स हैं. तो पर्टिकुलरली आप इसे इससे समझ सकते हैं, मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स सेट ऑफ नंबर्स है. नंबर्स का एक सेट है जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज्ड हैं, एंड m रोज एंड n कॉलम्स हैं. रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का. यस, दिस इज मैट्रिक्स. मैट्रिक्स और कुछ नहीं है, नंबर्स का अरेंजमेंट ही है, जो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है. आई होप आपको समझ आया. यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, दिस इज अ मैट्रिक्स. देखिए, ये एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, एंड दिस वन ऑल्सो. तो अब इसमें क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है. कुछ नंबर्स हैं हमारे पास, जिनको यहाँ हम mn नंबर्स बोल रहे थे जनरल फॉर्म में. यहाँ हम बोलेंगे कितने हमारे पास? 9 नंबर्स हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज्ड हैं, जिसमें कि 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं.
समझ में आई बात? ये क्या है? ये एक मैट्रिक्स है। अगेन आप इसको देखोगे, ये भी मैट्रिक्स है। हम अगर डेफिनेशन को लेके चलें तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, 6 नंबर्स हैं, तो 6 नंबर्स का एक सेट है ये, जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज्ड है, जिसमें 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। इन द सेम वे हम इसको भी देख सकते हैं। तो आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। इट इज नथिंग अदर देन अ सेट ऑफ नंबर्स। ये नंबर्स का एक सेट ही है जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज्ड है, जिसमें कुछ रोज हैं एंड कुछ कॉलम्स हैं, और हम उसे बोलते क्या हैं? m/n मैट्रिक्स। ये m/n क्या है, इसका क्या मीनिंग होगा, ये हम आगे सब समझेंगे। फिलहाल के लिए हमें मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ आ जानी चाहिए, दैट इट इज जस्ट सेट ऑफ नंबर्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखिए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स या एंट्रीज क्या होती हैं। कोई भी मैट्रिक्स आप लेंगे, देखिए इस एग्जांपल को लें, इसके अंदर हमारे पास जो भी नंबर्स हैं उन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स या फिर एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए सपोज 2 है, 4 है, 7 है, ये सब क्या है? ये इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, या वी कैन से ये इस मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर प्रेजेंट हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स और एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स। अगेन रॉज एंड कॉलम्स। रॉज एंड कॉलम्स क्या हैं? हमने यहाँ पहले भी देखा, किसी भी मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, उन्हें आप क्या बोलेंगे? रॉज बोलेंगे। एंड जो वर्टिकल अरेंजमेंट है, वर्टिकल लाइंस हैं, उसे आप क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि इस मैट्रिक्स में कितनी रॉज हैं, तो आप देखिए कितनी हॉरिजॉन्टल रॉज बन रही हैं? 1 एंड 2 हॉरिजॉन्टल रॉज हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पे रॉज कितनी है? 2। अगेन मैं बोलूँ कॉलम कितने हैं, तो आप चेक कीजिए 1 2 एंड 3 कॉलम्स आ रहे हैं, तो कॉलम्स हैं 3। तो रोज एंड कॉलम्स क्या हैं? जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उन्हें हम बोलते हैं रोज, एंड जो वर्टिकल लाइंस हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉलम्स। अगेन ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? यहाँ हम जो ये बोल रहे थे m/n मैट्रिक्स, इसे ही हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर से अब देखिए क्या मतलब है, ऑर्डर क्या होता है और हम कैसे पता करेंगे किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर। सपोज कीजिए ये मैट्रिक्स है, यस, मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे पता करते हैं? मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा राइट हैंड साइड पाँव में लिखा जाता है। यहाँ मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं। पहले आप देखिए नंबर ऑफ रॉज कितनी है? 1 2 एंड 3, आप लिखेंगे 3, देन क्रॉस। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 एंड 3, यहाँ लिखेंगे आप 3। तो देखिए लिखा क्रॉस हुआ है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है? बाय। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ 3/3। ये एक 3/3 की मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, इसे हम क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए देखिए इस ये रब हो गया है। इस मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर चेक करें तो कितना आएगा? हमें लिखना क्या है? ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ रॉज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देखिए नंबर ऑफ रॉज कितनी है? 1 2। नंबर ऑफ कॉलम चेक कीजिए 1 2 एंड 3। सो दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। ये 2/3 की एक मैट्रिक्स है। इसमें चेक करें, नंबर ऑफ रॉज देखिए 1 2 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स देखिए 1 एंड 2। सो दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2। तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर इज नंबर ऑफ रॉज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स एंड इट इज रेड एज m/n। नंबर ऑफ रॉज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम जो आएगा उसे हम बोलते हैं ऑर्डर, और इसे आप रीड कैसे करेंगे? 3/2, 2/3। मल्टीप्लाई या इनटू नहीं बोलेंगे इसे। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप मुझे बताइए इसका ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? चलिए चेक करते हैं। नंबर ऑफ रॉज हम देखेंगे 1 2 3 एंड 4। सो नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स देखिए 1 2 एंड 3। सो दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/3। ये 4/3 का एक मैट्रिक्स है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर से हमारा क्या मतलब है? नंबर ऑफ रॉज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, और रीड कैसे करेंगे? m/n, 4/3। दिस इज नॉन एज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अगेन नेक्स्ट वन इज
स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड नोटेशन कैसे होगा। देखिए किसी भी एलिमेंट का या मैट्रिक्स का हम स्टैंडर्ड नोटेशन कैसे लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ मैंने आपको एक मैट्रिक्स लिख के दिखा दी, दिस इज अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स, हमने एक एग्जाम्पल लिया है, लेकिन हर मैट्रिक्स 3/3 की तो नहीं होगी। यहाँ हमने अभी अभी 2-4 एग्जाम्पल देखे जिसमें किसमें 2/3 की थी, किसी में 3/2 की थी, तो हमेशा मैट्रिक्स ऐसी नहीं होने वाली है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम किसी भी मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। मैं किसी मैट्रिक्स को ए से डिनोट कर रही हूँ, कोई भी कैपिटल लेटर है उससे मैं किसी मैट्रिक्स को डिनोट कर रही हूँ। सो मैं कैसे लिखूंगी, AIJ देन दिस सिंबल एंड M×N। दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। अब आप बोलेंगे मैम ये क्या है, इसका मतलब है ये जो हमने अंदर AIJ लिखा है, IJ आप हमेशा A के फुट में लिखेंगे राइट हैंड साइड। AIJ से मतलब है किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट, ये जो अंदर एलिमेंट लिखे हैं AIJ किसको दर्शा रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैट्रिक्स के अंदर लिखे हुए एलिमेंट्स को। एंड यहाँ M/N क्या है, हमने अब ये भी सीखा, किसी भी मैट्रिक्स के यहाँ पैर में जो लिखा है M/N दैट इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। यस, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, और ये किसको डिनोट कर रहे हैं, किसी भी एलिमेंट को डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए अगर हमें कोई मैट्रिक्स बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे। सपोज कीजिए मैं बोलती हूँ हमें एक 3×3 का मैट्रिक्स बनाना है, मीन्स 3/3 का एक मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। 3/3 का एक मैट्रिक्स बनाना है, लेकिन हमें एलिमेंट्स पता नहीं है, हमें एलिमेंट्स कैसे लिखने हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखने हैं। ये एग्जाम्पल मैं आपको क्यों करवा रही हूँ, ताकि आपको ये समझ आ सके कि ये जो एलिमेंट है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये कैसे यूज होगा। यस, तो 3/3 का हमें एक मैट्रिक्स बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। ए से ही बना दें, आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। अब एक चीज देखिए, चलिए मैं इसे थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ। हमने क्या कहा, हमें एक 3/3 का मैट्रिक्स बनाना है और हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, AIJ देन M×N। अब देखिए 3/3 क्या है, यहाँ पे ऑर्डर है मैट्रिक्स का। हमें कोई कह रहा है 3/3 का मैट्रिक्स बनाओ, इट मीन्स उसने हमें ऑर्डर दे दिया है। मीन्स ये 3 और 3 क्या है, ये M और N की वैल्यूज है, ये ऑर्डर ही होता है मैट्रिक्स का। यस, तो हमारे पास M भी क्या है, 3 है, एंड N भी क्या है, 3 है। ये हमें कहाँ से पता लगा, ये हमें यहाँ से पता लगा क्योंकि उसने बता दिया कि 3/3 का एक मैट्रिक्स बनाइए। चलिए अब इसे कैसे यूज करना है हम देखेंगे। इस नोटेशन में I क्या होता है एंड J क्या होता है। I इज नंबर ऑफ रो। अब देखिए नंबर वो वाला नंबर नहीं कि कितनी है 1 2 3, ये नहीं, सीक्वेंस कौन सा है, मीन्स I A जो एलिमेंट है वो कौन सी रो में है, एंड J है नंबर ऑफ कॉलम, मीन्स कौन से कॉलम का एलिमेंट है। चलिए अगर 3×3 मैट्रिक्स बनेगी, इट मीन्स 3 ही रोज होंगी एंड 3 ही कॉलम्स होंगे। कैसे पता लगा, ऑर्डर हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर 3×3 दे रखा है, 3/3 का मैट्रिक्स दे रखा है, इट मीन्स 3 इज नंबर ऑफ रोज एंड 3 इज नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमें ये पता लग गया कि इस मैट्रिक्स में 3 रोज आने वाली हैं एंड 3 ही कॉलम्स आने वाले हैं। चलिए अब एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे, ए की जगह ए आएगा, इसके पैर में आप क्या लिखेंगे, ये कौन सी रो का एलिमेंट है एंड कौन से कॉलम का एलिमेंट है। I और J से मतलब है, I से मतलब है कि वो जो एलिमेंट हम लिखने वाले हैं उसकी रो कौन सी है, मतलब कौन से नंबर की रो में है वो, एंड J से मतलब है वो कौन से नंबर के कॉलम में है। चलिए ये देखिए बिल्कुल फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये रो कौन सी होगी, फर्स्ट रो होगी, एंड कॉलम कौन सा होगा, फर्स्ट। सो इट इज फर्स्ट ही रो है एंड फर्स्ट ही कॉलम है। अगेन यहाँ वाला एलिमेंट हम लिखते हैं। चलिए इसमें आप देखिए रो कौन सी है, फर्स्ट रो, बट कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम तो ये हमारे पास आ गया, ये कौन सा है, सेकंड कॉलम, और रो कौन सी है, फर्स्ट, पहले लिखेंगे रो तो फर्स्ट ही है तो लिखेंगे 1, एंड कॉलम कौन सा है 1 2, सेकंड कॉलम है तो आप यहाँ लिख देंगे 2। बात समझ में आ रही है, मैंने आपको बताया I का मतलब है नंबर ऑफ रो कि वो कौन सी रो में है, एंड J से मतलब है वो कौन से नंबर के कॉलम में है, वो नंबर ऑफ कॉलम लिखेंगे। अगेन यहाँ का एलिमेंट में लिखती हूँ।
अब देखिए रो कौन सी है 1, तो पहले लिख देंगे नंबर ऑफ रो, एंड कॉलम कौन सा है 1, 2 एंड 3, थर्ड कॉलम है तो यहाँ आप लिख देंगे 3। सो ये देखिए ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट का। इसी तरीके से, अच्छा मैंने यहाँ 3 तक स्टॉप क्यों कर दिया, मैं आगे क्यों नहीं गई, क्योंकि हमें पता है कि 3/3 का मैट्रिक्स है तो कॉलम कितने होंगे 3 ही होंगे, तो हम 3 से आगे कैसे चले जाएंगे, क्योंकि उसने हमें बोला है कि 3/3 का मैट्रिक्स ही बनाइए। तो हम क्या करेंगे 3/3 मीन्स 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो 3 कॉलम ही लगाएंगे हम। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, अब 3 रोज भी तो बनानी है हमें। अच्छा यहाँ का एलिमेंट देखिए आप, अब यहाँ आप सोच के देखिए इसके पैर में आप क्या लिखेंगे, चलिए पहले क्या लिखेंगे नंबर ऑफ रो। अब आप ये देखिए कौन सी रो है, फर्स्ट रो तो हमने कंप्लीट कर ली, दिस इज सेकंड रो, सेकंड रो है तो आप देखेंगे रो का नंबर हुआ सेकंड, और कॉलम देखिए कौन सा है फर्स्ट, तो यहाँ लिखेंगे 1। अगेन आगे देखिए नंबर ऑफ रो कौन सा है 1, 2, नंबर ऑफ रो तो 2 ही है, लेकिन अब नंबर ऑफ कॉलम कौन सा हो गया 1, 2, सेकेंड कॉलम में आ रहा है ये, यस, सो वी विल राइट 2। इन द सेम वे यहाँ देखिए रो तो सेम ही है 2, और कॉलम कौन सा हो गया 1, 2, 3, थर्ड कॉलम। तो इस तरीके से हमने ये एलिमेंट लिख दिया। अब देखिए हमें 3 रोज बनानी है तो 2 रोज तो बन गई है, थर्ड रो भी बनाइए ए। अब रो कौन सी है थर्ड, कॉलम है फर्स्ट, अगेन रो तो थर्ड ही है लेकिन कॉलम है 1, 2 सेकेंड। इन द सेम वे रो कौन सी है थर्ड, एंड कॉलम कौन सा है 1, 2 एंड 3। तो क्या हुआ, ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन से हमें एक हम बोल सकते हैं एक स्प्रेड फॉर्म मिल गया कि आप इससे किसी एलिमेंट को कैसे लिखेंगे। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आई जे का मतलब क्या था, आई वॉज नंबर ऑफ इट्स रो एंड जे वॉज नंबर ऑफ इट्स कॉलम, की कोई भी एलिमेंट है उसके नीचे आई जे लिखने से क्या मतलब है, क्या लिखेंगे आई वो जिस रो का एलिमेंट है, उसके बाद लिखेंगे जे कि वो जिस कॉलम का एलिमेंट है उसे हम लिख देंगे। और यहाँ हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3×3, लेकिन क्रॉस लिखना है लेकिन बोलेंगे 3/3। तो ये एक मैट्रिक्स हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो गया 3/3 का, तो इसे हम क्या बोलते हैं 3/3 का एक मैट्रिक्स। अच्छा अब ये तो हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म से बना के देख लिया कि मैट्रिक्स ऐसे बनती है। अब एक चीज़ आप मुझे बताएंगे, मैंने आपको मैट्रिक्स बना के दिखा दी कि स्टैंडर्ड फॉर्म से मैट्रिक्स कैसे बनेगी। अब दूसरी चीज़ एक आप देखिए, आपको बताया गया है कि कोई भी मैट्रिक्स है XYZ, हमें पता नहीं है वो मैट्रिक्स कौन सी है, और उसमें हमसे ये पूछ लिया कि ये जो एलिमेंट है ये कौन से प्लेस पे होगा। मतलब इस एलिमेंट को अगर ऐसे लिखा गया है तो इसे देख के आप क्या समझ पाएंगे, क्या आप इस एलिमेंट को देख के, ऐसा लिखा हुआ है, इसको देख के इसकी मैट्रिक्स में जगह बता पाएंगे? यस, बिल्कुल बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि एलिमेंट के पैर में हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ रो हेयर, नंबर ऑफ कॉलम। पहले लिखते हैं नंबर ऑफ रो, उसके बाद क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर ऐसा एलिमेंट लिखा हुआ है तो मैं बता दूंगी कि ये एलिमेंट कहाँ का है, उस मैट्रिक्स में थर्ड रो में प्रेजेंट है, 1, 2, 3 थर्ड रो में कहीं होगा, एंड फोर्थ कॉलम में होगा। तो मीन्स कोई भी जो मैट्रिक्स है उसकी थर्ड रो में एंड 1, 2, 3, 4 फोर्थ कॉलम में यहाँ कहीं ये एलिमेंट होगा। तो इस तरीके से जैसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से एक मैट्रिक्स बना ली, उसी तरीके से इसको देख के आप इसका प्लेस बता सकते हैं मैट्रिक्स में, मीन्स इस एलिमेंट की जगह कहाँ होगी। ओके, आई होप आपको समझ आ गया है कि एलिमेंट्स को हम कैसे डिनोट करते हैं। इस तरीके से एलिमेंट्स को डिनोट किया जाता है जब हमें पता नहीं है, कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स ऐसे दी हुई है तो वो तो हमें दिख ही रही है। अच्छा, ये चीज़ आप यहाँ कैसे यूज़ करेंगे, ये तो पर्टिकुलर मैट्रिक्स है, हमें दिख रहा है कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ये फोर्थ को मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे दिखाना है तो ये 4 कौन से नंबर का एलिमेंट है, चलिए ए से दिखा देते हैं हम इसे, ABC कुछ भी ले सकते हैं स्मॉल में। तो आप कैसे इसको डिक्टेट करेंगे, कैसे दिखाएंगे, 4 जो है ये कौन से नंबर, यहाँ हम क्या लिखते हैं, पहले नंबर ऑफ रो देन नंबर ऑफ कॉलम। तो 4 जो है कौन सी रो में है, 1, 2 सेकेंड रो में है, तो पहले मैं लिखूंगी 2, देन कॉलम कौन सा है 1, 2 एंड 3 थर्ड नंबर कॉलम में ये है। तो इस तरीके से A 2 3 ये एलिमेंट हो गया। हमसे पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स में ये एलिमेंट कौन सा है,
A23 मुझसे पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स में ये एलिमेंट कौन सा है, तो मैं देखूंगी कि कौन सा एलिमेंट पूछा जा रहा है जो सेकंड रो में है एंड थर्ड, जिसका सेकंड रो है एंड थर्ड कॉलम है। तो मैं देखूंगी सेकंड रो ये जा रही है एंड थर्ड कॉलम 1 2 3 कॉलम। तो आप ये ऐसे करके कट करके देखिए, जहाँ पे ये क्रॉस हो जाए वही एलिमेंट हमारा होगा। अच्छा, इसी मैट्रिक्स में आप मुझे बताइए A32 कौन सा होगा। अभी हमने A23 देखा था, अब हम देखते हैं A32। इसी मैट्रिक्स से हमें देखना हो, चलिए मैं इसे रब कर देती हूँ एक बार। इस मैट्रिक्स में अगर हमसे ये पूछा जाए कि A32 एलिमेंट कौन सा होगा, तो आप कैसे चेक करेंगे? ऐसा एलिमेंट जिसकी रो थर्ड हो, मींस थर्ड रो में एंड सेकंड कॉलम में। तो देखिए थर्ड रो इज दिस वन, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम 1 2, सेकंड कॉलम ये रहा। अब देखिए जहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं 3, इट मीन्स ये एलिमेंट हमारा कौन सा है? 3 इज द आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एलिमेंट्स को हमें डिनोट कैसे करना है, और अगर एलिमेंट पूछा जाए तो उसे किसी मैट्रिक्स में से एलिमेंट फाइंड आउट कैसे करना है। इसी के साथ ही अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे बुक का ही एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, ए कोई मैट्रिक्स दिए हमें एंड दैट इज ये मैट्रिक्स हमें दी गई है 45√3 -2 1। इस मैट्रिक्स में कुछ चीज़ें पता करनी है, लेकिन उससे पहले हमारा एक पॉइंट जो बच रहा है वो देख लेते हैं, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कि कोई भी मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स से क्या मतलब है? ये जो मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर है उन्हीं तो हम एलिमेंट्स बोल रहे हैं, तो कितने नंबर होंगे ये कैसे पता लगेगा किसी भी मैट्रिक्स में। तो चलिए ये जो हमने एग्जाम्पल लिखा था, देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 × 3 मीन्स 2/3 का ये एक मैट्रिक्स है। तो हमसे पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो आप ये जो ऑर्डर है इसको मल्टीप्लाई करके बता दें, वही हमारा ऑर्डर होगा। 2 3 जा क्या होता है? 6। चेक कीजिए इस मैट्रिक्स में 6 नंबर्स हैं या नहीं है? 1 2 3 4 5 6, यस 6 नंबर्स हैं इस मैट्रिक्स में। तो इट मीन्स ऑर्डर क्या हो गया? सॉरी, ऑर्डर तो हमें पता ही है 2/3, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहाँ कितने आ गए? 6 आ गए। मतलब हमें क्या करना है, ये जो हम ऑर्डर लिखते हैं 2/3 3/4 4/7 जो भी, उन्हें मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, तो हमारे पास क्या आ जाता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मीन्स उस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर बताएं पहले, ऑर्डर क्या होगा? सॉरी, नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4, यस। तो ये हमारे पास हो गया ऑर्डर पूछा जाए तो 2/4 हो गया। अब पूछे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 जा 8। तो आप चेक कर लीजिए 4 and 4 8 एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे? हमारा जो ऑर्डर है उसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 × 4, तो जो नंबर आएगा वही हमारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स होगा। चलिए अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं हम। हमसे पूछा क्या गया है इसमें, ये हमें एक मैट्रिक्स दे दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? चलिए आप देखिए, आप बताएं क्या ऑर्डर होगा इस मैट्रिक्स का। ऑर्डर हम कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ रोज देन नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कितनी रोज हैं? 1 2 3 एंड कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4। सो ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर। इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4। इसे पढ़ेंगे 3/4। ऑर्डर पता लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो हमें क्या करना है? ऑर्डर को चेक करना है। 3 × 4 कितना होता है? 12। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स विल कम आउट टू बी 12। अब देखिए आप सोचेंगे कि मैम यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 12 है, हम जल्दी जल्दी गिन के बता देंगे, हम ये क्यों करें? बट ये क्यों है
अगर ये तो देखिए 3/4 का मैट्रिक्स है, आप इजीली काउंट कर पा रहे हैं। सपोज आपको 100 क्रॉस 100 का एक मैट्रिक्स दे दिया जाए, 100/100 का 100/100 का एक मैट्रिक्स दे दिया जाए, तो उसमें आप क्या काउंट करने के लिए बैठ सकते हैं, एलिमेंट्स को काउंट कर पाएंगे? 100 ही रोज हैं, देन 100 ही कॉलम्स हैं, तो आप काउंट नहीं कर पाएंगे। दैट इज वाई दिस इज द बेस्ट मेथड। जो ऑर्डर है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। तो 12 हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गया इन द मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द एलिमेंट्स। अब देखिए कुछ एलिमेंट्स हमसे पूछे गए हैं कि ये एलिमेंट्स कौन से होंगे। यस, देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स पूछे गए हैं। A13, देन A21, then A33, then it is A24 and A23। देखिए हमने अभी स्टैंडर्ड नोटेशन पढ़ा था, देखिए वो यहाँ काम आता है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि इस मैट्रिक्स में ये एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, हर एलिमेंट हमें बताना है। तो हम कैसे बताएंगे, देखिए A13 बताना है हमें पता है यहाँ पे 1 होता है नंबर ऑफ इट्स रो एंड 3 होता है नंबर ऑफ इट्स कॉलम। तो देखिए फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो दिस वन एंड थर्ड कॉलम दिस वन। तो फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम आया ये। चलो मैं आपको कट करके ही बता देती हूँ। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम कौन सा है, 1 2 3 ये। तो देखिए क्रॉस कहाँ पे आया, 19 पे। तो हमारे पास A13 जो एलिमेंट होगा वो होगा 19। यस, अगेन देखिए A21 मीन्स सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट। ये मैं पूरा नहीं काट रही हूँ, आगे हमें जरूरत नहीं पड़ रही है इसलिए। फर्स्ट रो एंड सॉरी सेकेंड रो, फर्स्ट सेकेंड नंबर की रो एंड फर्स्ट वाला कॉलम, फर्स्ट वाला कॉलम। अच्छा, आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि ये पहले का रह गया है, दैट इज वाई आई वाज नॉट पुटिंग अ लाइन हियर। तो ये पहले का है, इसे भूल जाइए। अब हम क्या चेक कर रहे हैं, अब हम क्या चेक कर रहे थे, A21 जो एलिमेंट है उसे चेक कर रहे थे। तो सेकेंड रो दिस वन, यस, एंड फर्स्ट कॉलम दिस वन। तो ये यहाँ कट करेगा, सो 35 इज आवर आंसर। तो A21 जो एलिमेंट है वो कौन सा होगा, 35 होगा। इसी तरह A33 चेक कीजिए, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट आया। सो A33 विल बी -5। मैं यहाँ कट नहीं कर रही हूँ बिकॉज हम कंफ्यूज हो जाएंगे आगे। एंड देखिए थर्ड रो ये आ रही है और थर्ड कॉलम ये आ रहा है, जहाँ पे ये कट हो रहा है दैट इज -5। A33 एलिमेंट होगा -5। आगे देखिए A24 एलिमेंट कौन सा होगा, A24 मीन्स सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम। सेकेंड रो कौन सा है, दिस वन, एंड फोर्थ कॉलम 1 2 3 4, सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम। सो 12 विल बी आवर आंसर। A24 एलिमेंट कौन सा होगा, 12। लास्ट वन इज A23। अब देखिए A23 एलिमेंट कौन सा होगा, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। सेकेंड रो ये रहा और थर्ड कॉलम में कहाँ जा रहे हैं, सेकेंड रो में चल रहे हैं, थर्ड कॉलम दिस 1 2 एंड 3। तो ये हमारा 5/2। तो A23 होगा हमारा 5/2। आई होप आपको समझ आ गया। बस इतना ही चेक करना है कौन सी रो है एंड कौन सा कॉलम है और वो कहाँ क्रॉस कर रहे हैं, तो वो एलिमेंट होगा आपका सॉरी वो जो एलिमेंट होगा आपका आंसर होगा। बस रो और कॉलम चेक करना है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द बेसिक अबाउट मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स क्या है, रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं मैट्रिक्स में। ये जो बेसिक था मैट्रिक्स के बारे में, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अब आगे इस चैप्टर में हम मैट्रिक्स पर लगने वाले ऑपरेशंस और बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। अगर आप मेरे साथ इस मैथमेटिक्स की इस जर्नी में जुड़ना चाहते हैं और अपनी 12th की स्टडीज़ मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, देन ज्वाइन हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।